हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जोरों शोरों के साथ में अपनी तैयारियां भी कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। दोस्तों जो क्रोमोजोमल थ्योरी दी थी ना, हेरिडिटी की या इनहेरिटेंस की, जो क्रोमोजोमल थ्योरी, जिस थ्योरी में क्या बताया गया था कि क्रोमोजोम सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है ना, जीन भी सेपरेट हो जाते हैं और एलील भी सेपरेट हो जाते हैं और गैमेट्स में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उसी को बोल रहे थे अपन क्रोमोजोमल थ्योरी। तो दोस्तों उस क्रोमोजोमल थ्योरी को समझाने के लिए एक्सपेरिमेंट किस हिसाब से किया गया, तो भैया जो थॉमस हंट, जो मॉर्गन है और जो उनके जो कलीग्स हैं, ठीक है, जो उनके मिलने वाले हैं, उन्होंने फ्रूट फ्लाई को सेलेक्ट किया। फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नाम याद कर लेना, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। दोस्तों जब भी आप साइंटिफिक नाम लिखो और हाथों से लिख रहे हैं जब आप, तो सेपरेटली डबल अंडरलाइन करना है आपको, ठीक है, ज़्यादातर आपको ये बताएगा नहीं कोई, ठीक है। तो ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन्स। तो भैया मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर को क्यों चूज किया? तो इसका पहला रीजन तो क्या है कि ड्रोसोफिला ग्रोन ऑन सिंपल आर्टिफिशियल मीडियम इन द लेबोरेटरी, कि ड्रोसोफिला को सिंपल आर्टिफिशियल मीडियम में किसी लैब के अंदर बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। अरे लैब में तो क्या मेरे दोस्तों, आप घर में भी उगा सकते हो। सब्जी मंडी से या बाहर से कहीं से भी एक पुराना बनाना लियाओ, एक पुराना केला लियाओ और उस केले को एक पॉलीथीन के अंदर रख दो। पॉलीथीन को थोड़ा सा फुला फुला देना, मतलब जगह होनी चाहिए, और उस पॉलीथीन को बांध दो और उस पॉलीथीन में सुई से थोड़े छेद कर दो ताकि हवा अंदर जाती रहे, ऑक्सीजन अंदर जाती रहे। थोड़े दिन बाद आप देखेंगे आपको उसके अंदर, उस पॉलीथीन के अंदर आपको ड्रोसोफिला दिखाई देगी, फ्रूट फ्लाइज दिखाई देगी। अब आप बोलेंगे सर कहाँ से आई? दरअसल जो पुराने जो बनाना वगैरह होते हैं उन पर ये जो फ्रूट फ्लाई होती है ये अपने एग दे देती है, एग लेइंग कर देती है, ठीक है ना। तो ये भी तुम करके देखना। दूसरा दोस्तों, जिसका लाइफ साइकिल बहुत छोटा होता है ड्रोसोफिला का, केवल 2 वीक का होता है। ए सिंगल मैटिंग कुड प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ फ्लाइज। एक सिंगल मैटिंग के अंदर बहुत अधिक संख्या के अंदर बहुत सारी मतलब फ्लाइज पैदा हो जाती है, फ्रूट फ्लाइज पैदा हो जाती है। मेल स्मॉलर एंड फीमेल बिगर फ्लाइज आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल। आप आराम से पहचान सकते हैं कि मेल कौन सा और फीमेल कौन सा है। जो मेल होगा ना वो छोटा होगा बिल्कुल, और जो फीमेल होगी वो साइज के अंदर बड़ी होगी। इट हैज मैनी टाइप ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन दैट कैन बी इजीली सीन थ्रू लो पावर माइक्रोस्कोप। अरे भैया ये तो वही वाली बात हो गई मेंडल वाली, कि मेंडल ने भी पी प्लांट को क्यों चूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? क्योंकि इजीली ग्रो हो सकते हैं, इजीली उग सकते हैं, इजीली अवेलेबल, मैनी वेराइटी अवेलेबल, बहुत सारी वेराइटी मिलती है, शॉर्ट लाइफ साइकिल। तो वो की वही सारी की सारी बातें यार ड्रोसोफिला में भी अप्लाई हो रही है, ठीक है ना। ड्रोसोफिला के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो आराम से आप लो पावर माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। यहां पर जरा इस डायग्राम को देख लीजिए भैया, ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। इनके डायग्राम को आप अच्छे से देख लेना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में। नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा मैं, क्योंकि अगर मैं अभी बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण।